देश की बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां छोटे छोटे D2C ब्रांड्स को खरीद रही है। क्यों? कुछ एग्जांपल देता हूं। अर्जुन वैद्या की कंपनी डॉक्टर वैद्या को RPSG ग्रुप ने खरीदा 100 करोड़ रुपए में। ITC ने योगा बार को खरीदा 255 करोड़ रुपए में। HUL ने ओजीवा को खरीदा 1100 करोड़ रुपए में। मिनिमलिस्ट को HUL ने खरीदा 3000 करोड़ में। गोदरेज ने मुस्टैश ब्रांड को खरीदा 450 करोड़ रुपए में। इससे पहले मैरिको ने खरीदा था बियर्डो को। इन सब केस में अगर आप गौर से देखो तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां ITC, गोदरेज, HUL, ये सब छोटे छोटे D2C ब्रांड जो 2-5 साल पहले स्टार्टअप ने चालू किए हैं, इनको खरीद रही है। क्यों भाई साहब? ये कंपनी चाहे तो खुद का ब्रांड कल बना दे, फिर ये दूसरों का ब्रांड क्यों खरीद रही है? क्या ये कंपटीशन खत्म करना चाहती है? इन ब्रांड को खरीद के डिस्ट्रॉय कर देगी, या इन ब्रांड के दम पे अपनी ग्रोथ लेना चाहती है? और अगर इनको इसमें ग्रोथ दिख रही है तो फाउंडर फिर बेच क्यों रहा है? अगर आपके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में बात करेंगे भैया D2C ब्रांड की बात होती है। D2C ये होता क्या है D2C, और ये इतने कितने इंपॉर्टेंट हो गए कि बड़ी बड़ी कंपनियां इनको खरीद रही है साहब। इनमें ऐसी खास बात क्या है, और अगर वो खरीदना चाह रही है तो भैया ये बेच क्यों रहे हैं? इनको क्या फायदा मिल रहा है? सब बताएगा आपका भाई राहुल। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लेना। स्टार्टअप वर्ल्ड की, बिजनेस वर्ल्ड की, स्टॉक मार्केट की, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी एंटरटेनमेंट के साथ। चैनल को करो सब्सक्राइब तुरंत अभी के अभी, और जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं D2C ब्रांड क्या होते हैं। देखो, D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ट्रेडिशनल कंपनियां कैसे काम करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर उसके बाद वो पूरे इंडिया में जो सुपर स्टॉकिस्ट है उसको माल देती है, फिर सुपर स्टॉकिस्ट देता है होलसेलर को, होलसेलर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा दुकानदार को, और ये पूरी चेन के बाद कस्टमर के पास माल पहुंचेगा। यानी ये लंबी चौड़ी चेन है। D2C क्या है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर। हमने प्रोडक्ट बनाया या बनवाया और अपनी वेबसाइट पे ई-कॉमर्स पे बेच दिया। जाके अमेजन पे ले लो, जाके हमारी वेबसाइट पे ले लो। तो ये कंपनी और कंज्यूमर सीधे, बीच में कोई चेन है ही नहीं। इसको कहते हैं D2C। आया समझ? इसके बेनिफिट क्या होते हैं? कंपनी की कस्टमर से सीधी बातचीत होती है। कस्टमर की जो कंप्लेन है, कस्टमर का जो फीडबैक है, कस्टमर की जो समस्या है, कंपनी के पास सीधे पहुंच जाती है। कंपनी उस फीडबैक पे काम करके, कंप्लेन पे काम करके अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर लेती है। तो कंपनी का भी फायदा, कस्टमर का भी फायदा। आपस में कम्युनिटी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, और वो कम्युनिटी उसी कंपनी से जुड़ना पसंद करती है। आज की डेट में इंडिया में 1000 से ज्यादा D2C स्टार्टअप है। अब आते हैं आज के मेन सवाल पे। ये बड़ी कंपनियां इस D2C स्टार्टअप को क्यों खरीदना चाहती है? एक नहीं, दो नहीं, 4 कारण दूंगा। पहला कारण है, ये न्यू एज ऑडियंस को कैप्चर करना चाहती है। जेनजी का एक ही मंत्र है कि हम हैं नए तो अंदाज क्यों हूं पुराना। ओल्ड जनरेशन का क्या था साहब? पुरानी जनरेशन, आपके पिताजी दादाजी का एक ब्रांड पसंद आ गया, जिंदगी भर वही ब्रांड काम में लेंगे। वही कोलगेट से ब्रश करना है, उसी लक्स से नहाना है, उसी पैराशूट का तेल लगाना है, उसी वी जॉन की क्रीम से काम करना है, वही जिलेट का शेव करना है। सब पुराने लोगों का जो एक बार फिक्स है, जीवन भर वही चलेगा। वो बदलाव नहीं करते, लॉयल होते हैं। जैसे महीने में राशन का सामान आता है ना, आटा, दाल, चावल, उसी के साथ ये सारे प्रोडक्ट एक साथ आ जाते हैं। फिक्स है, कोई चेंज नहीं। लेकिन जेनजी तो जेनजी है। जेनजी बोला अपन को कुछ नया ट्राई करने का है। अपन पापा जी वाला, दादाजी वाला ब्रांड अपन काम में नहीं लेते। हम बोर हो गए पापा के ब्रांड से, हम अंकलों के ब्रांड थोड़ी काम में लेंगे, हमको कुछ नया दो। तो ये कहते हैं कुछ नया चाहिए, कुछ फ्रेश चाहिए, कुछ अलग चाहिए। तो D2C ब्रांड कहते हैं हम देंगे ना नया, अलग, फ्रेश। तो ये D2C ब्रांड नई डिजाइन, नया ब्रांड, नई मार्केटिंग, नई पैकिंग, अलग अलग तरीकों से सोशल मीडिया से, वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम के पेजेस से यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और पूरी यंगस्टर ऑडियंस इन ब्रांड्स को प्रेफर करती है। आई बात समझ में? तो ये बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां कह रही है भैया देखो, पुराना कस्टमर जो है वो तो हमारे साथ था, है और रहेगा, पर नया हमसे दूर जा रहा है। अब इसको कैसे पास बुलाएं? अब इसके लिए कुछ अगर अपने प्रोडक्ट में चेंज कर दे तो नया तो आ जाएगा, पर पुराना चला जाएगा। तो हमको पुराना छोड़ना नहीं और नया पकड़ना है। तो क्या करें? या तो खुद नया ब्रांड बना दे, या जो बना बनाया ब्रांड है उसको ले लेते हैं। तो ये जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। सेकंड रीजन है कम्युनिटी बेस्ड सेल। तो आज की डेट में जेनजी बाय कैसे करता है वो देखो। जेनजी किसी क्रिएटर का कंटेंट कंज्यूम करता है, या कोई पेज देखता है, उसके कंटेंट देखता है, वीडियो देखता है, उसको कोई कूल चीज लगती है, कुछ नॉलेजेबल चीज लगती है, वो वहां पे जाता है, वहां से अपनी नॉलेज लेता है, और अगर उस पेज से, उस क्रिएटर के वहां से कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको सपोर्ट करता है। कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे शुगर है, शुगर ने अपने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और कहा देखो ये डिफरेंट टाइप की मेकअप की चीजें हैं, देखो मेकअप कैसे करते हैं, देखो इसको काम में कैसे लेते हैं। मिलियंस लोगों ने उसको फॉलो किया और फिर कहा तो चीज सही लग रही है, ये तो नई चीज सिखा रहे हैं, और फिर उसी के साथ शुगर के प्रोडक्ट भी लेने लगे। मिनिमलिस्ट ने अपनी ऑडियंस को एजुकेट किया कि किस केमिकल से क्या होता है, किस स्किन का कैसा ट्रीटमेंट होता है, और वहां से एजुकेट होकर लोगों ने मिनिमलिस्ट बाय करना चालू किया। गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट ने अपना कंटेंट बनाया, सालों तक उसकी एक ऑडियंस जोड़ी, अब उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। फूड फार्मर ने आपको एजुकेट किया बाकी अलग अलग प्रोडक्ट पे, अब खुद का प्रोटीन पाउडर लॉन्च कर दिया। इन सब ने अपने आसपास एक ऑडियंस बनाई, ये ऑडियंस इनको चाहती है। फूड फार्मर की ऑडियंस
उसी से लेगी, गौरव तानेजा की ऑडियंस उसी से लेगी, शुगर की ऑडियंस उसी से लेगी, मिनिमलिस्ट की ऑडियंस उसी से लेगी। तो इस ऑडियंस को चाह के भी कोई भी बड़े से बड़ी एफएमसीजी ब्रांड अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, ये इन्हीं के सगे। अब लेगेसी ब्रांड बोल रहे हैं भैया इन ऑडियंस को हम तो पहुंच नहीं सकते, तुम पहुंचे हो, लाओ तुम्हारा ब्रांड हम खरीद लें, तुम ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाओगे। तो इस ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए जहां तक ये नहीं जा सकते, ये ब्रांड खरीद रहे हैं। तीसरा कारण हाई ग्रोथ। अगर मैं आपको पिछले 2021 से लेकर 24 का डेटा बताऊं तो एवरेज एफएमसीजी कंपनियां 9% की रेट से सेल ग्रो हुई है और ये D2C ब्रांड की ग्रोथ हुई है लगभग 40%। क्योंकि ट्रेडिशनल कंपनियां जितनी भी पुरानी है ना भैया, वो पूरे देश के Tier 1, Tier 2, Tier 3 गांव ढाणी सब जगह बसे हुई है। जहां जहां ये पहुंच सकती थी वहां वहां पहुंच चुकी है, जितने कस्टमर बना सकती थी सब बना के बैठी है। तो अब वहां मेच्योरिटी है, वहां ग्रोथ हल्की फुल्की आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी। और ये नई ऑडियंस तो भैया तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ है बम्पर ग्रोथ। जैसे HUL का प्रोडक्ट है ग्लो एंड लवली, इतने साल से बिक रहा है, इतनी जगह बिक रहा है, मैक्सिमम सेल जितनी हो सकती थी हो गई। अब यहाँ से इसको सेल डबल करने में 10 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर ये इस समय HUL ने मिनिमलिस्ट खरीद लिया, वो यहाँ से 10 गुना जा सकता है 5 साल में। तो फास्ट ग्रोथ इनको इन्हीं ब्रांड से मिलेगी, इसलिए इनको बाय कर रहे हैं। चौथा कारण कि भैया ये खुद क्यों नहीं बना लेते, भैया फास्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इनको खुद को पता है भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास R&D है, हमारे पास लोग हैं, हम चाहे तो खुद का प्रोडक्ट खुद लॉन्च कर दे। पर 100% प्रोडक्ट सक्सेस रेट थोड़ी होती है। आज के रेट में कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने जाएंगे, R&D में 2-5 साल लग जाएंगे, और जो चीज निकलेगी पता नहीं, बाजार में चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं है। 10 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, 7-8 फेल होंगे, तब जाके 2 कोई चलेंगे। तो टाइम लगेगा, पैसा लगेगा और फेलियर रेट ज्यादा है। और यहाँ पे तो पक्की पक्की चीज है, ऑडियंस भी रेडी है, प्रोडक्ट भी रेडी है, फाउंडर भी रेडी है। तो कुल मिला के ट्रायल करना नहीं है, टाइम लगाना नहीं है, पक्की पकाई चीज है, ले लो खा लो। तो ये तो समझ में आ गया कि यार बड़े ब्रांड क्यों खरीद रहे हैं। अब आपके मन में सवाल है कि राहुल जी, अगर ये D2C ब्रांड्स के पास ऑडियंस इनकी खुद की है, ऑडियंस इन पे भरोसा करती है, लॉयल है, रिपीट करती है, और इसमें ग्रोथ इतनी खतरनाक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, फिर ये खुद ही आगे क्यों नहीं बढ़ जाते साहब? ये अपने ब्रांड बेच क्यों रहे हैं? ये इसलिए बेच रहे हैं साहब क्योंकि इनके पास सब कुछ है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी ऑडियंस है, लेकिन 2 चीज नहीं है। एक, प्रॉफिट नहीं है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ये जितने भी स्टार्टअप है मेजोरिटी सबके सब लॉस में चल रहे हैं। ये स्टार्टअप शुरुआत में इसलिए चल लेते हैं कि थोड़ी फंडिंग उठा रखी है तो इन्वेस्टर के पैसे से थोड़ा बहुत काम चलता है, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया, पैसे लगे, R&D की पैसे लगे, इनकी सेल कोई हजारों करोड़ की नहीं आ रही है, 100, 200, 500 करोड़ की इनकी सेल है। उस सेल पे इनका मार्जिन अभी निकल ही नहीं पा रहा। तो इनको आगे बढ़ते रहने के लिए कंटिन्यूस पैसा चाहिए, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अब जिसको नहीं मिलेगा भैया बेचेगा ही। सेकंड, किसी को पैसा मिल भी जाए तो वो कहता है भैया इंडिया में जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वो 10 से 15% ही है। अगर इंडिया में कोई चीज बिक रही है 1000 करोड़ रुपए की, तो ऑनलाइन तो 100-150 की बिकेगी, 850 करोड़ तो भैया दुकानों पे जाके ही मिलता है, और दुकानों पे इनका अभी तक कंट्रोल नहीं है। D2C ब्रांड मास्टर है वेबसाइट बनाने के, ई-कॉमर्स बनाने के, चीजों को प्लान करने के, लेकिन भैया दुकानदारी दुकान जाके बेचना अभी मास्टर नहीं है, क्योंकि इनको फिर डीलर बनाने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर देखना पड़ेगा, होलसेलर देखना पड़ेगा, उनको मार्जिन देना पड़ेगा, वो दुकान में माल रखना पड़ेगा, रिटर्न लेना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इतना ना तो इनके पास एक्सपीरियंस है ना इतने पास बजट है। तो जो केस उनके में था ना FMCG के केस में कि 5-10 साल लग जाएंगे नया प्रोडक्ट बनाने में, सक्सेस की गारंटी नहीं, इनके साथ भी है कि ऑफलाइन नेटवर्क में घुसने में 5-10 साल लग जाएंगे और सक्सेस की तब भी गारंटी नहीं है। तो बोले कौन चांस ले, दोनों भैया विन विन कर लेते हैं, दोनों हाथ मिला लेते हैं। हमने ब्रांड को पैदा किया, इसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब ये जवान हो गया, अब इसको विदा करो और बड़े घर भेज दो। जैसे बड़े ब्रांड को ये प्रोडक्ट बेचेंगे, इनके पास बड़ा बजट आ जाएगा, इनके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन इनको मिल जाएगा, इनका बाजार में नाम हो जाएगा, इनका रिकॉग्निशन हो जाएगा, प्लस इतने पैसे के साथ ये फ्री हो जाएंगे। अब नया ब्रांड बना दो भाई साहब, बनो सीरियल एंटरप्रेन्योर, एक ब्रांड बेचा आप दूसरा बनाओ, दूसरा बेचो तीसरा बनाओ। तो ये अपने ब्रांड बनाने में मशगूल है और जो FMCG कंपनियां है वो बेचने में मशगूल है। ये था 10-12 मिनट का मेरा शॉर्ट एनालिसिस। आई होप आपको नॉलेज मिली होगी, लेकिन आप अगर डिटेल में घुसना चाहते हैं कि राहुल जी ये D2C ब्रांड बनते कैसे हैं और ये बनने के बाद इसको बेचते कैसे हैं, डील कैसे होती है, ये सारी चीजें जाननी है, तो मैंने कई D2C फाउंडर्स के साथ पॉडकास्ट किया है। अर्जुन वैद्या, योगा बार, ओजीवा, आप जाके ये सारे पॉडकास्ट मेरे पॉडकास्ट चैनल पे देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। इस तरह का और कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगली वीडियो में उसका जवाब लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को प्यार देना।